यशु का बचपन चलो पीछे छूट गया, यशु का सुख भरा बचपन पीछे छूट गया। अभी बारी आती है मेकओवर यश के दुख भरे जीवन की स्टार्टिंग की, क्योंकि यशु का सफर तो वहीं पे खत्म हो गया, वो दुख भरा हुआ था। दिल्ली के एक मेकओवर आर्टिस्ट ने पटना में आत्महत्या कर ली। जी हाँ, इस मेकओवर आर्टिस्ट का नाम यशराज है, जो बीते 10 सालों से पटना के दानापुर में रह रहा था। मेकओवर यशराज ने अपने घर में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस बीच खबरें सामने आई कि यश का अपने प्रेमी से अलगाव हो गया, जिस वजह से उन्होंने ये आत्महत्या की है। आपको बता दें, मेकओवर यशराज बीते काफी लंबे समय से एक लड़के को डेट कर रहे थे और उसी के बाद उनका उनसे झगड़ा हुआ और इसी दौरान उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि मेकओवर यशराज ने बीते कुछ दिनों पहले अपने YouTube पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी बताई थी। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए वही कहानी दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। उसी के बीच में आती है एक स्टोरी, लाइक एक कंट्रोवर्सी। आप सब जानते हैं कृतिका मलिक की कंट्रोवर्सी और मेरी कंट्रोवर्सी, आप सब जानते हैं, बेखूबी सब जानते हैं उस चीज को। वो कंट्रोवर्सी इतनी वायरल हुई थी ना, क्योंकि उस टाइम पे कृतिका मलिक बिग बॉस शो के अंदर थी। जिस टाइम वो बिग बॉस शो के अंदर थी ना, OTT के, उस टाइम पे मेरी और उसकी न्यूज़ वायरल होने लगी थी कि लाइक हम सेम है, हम कॉपी हैं, बिल्कुल हम दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, कोई नहीं चलती रही, मैंने तो वो कभी नहीं की। लाइक आप लोगों ने ही वो की थी, ऑडियंस लोगों ने ही वो सब चीजें की, ठीक है। उस टाइम पे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, चलो कोई नहीं, वो चीज भी एक्सेप्टेबल थी। एक्सेप्ट नहीं की थी बट वो एक्सेप्टेबल हो गई बाद में, सब चीज देखने के बाद। फिर बाद में मैंने सोचा ना कि क्यों ना अपने ही टैलेंट को शो किया जाए, लाइक एज ए बाकी मेकअप आर्टिस्टों की तरह, मेरी मेकअप आर्टिस्ट की तरह सोशल मीडिया पे शूट करने लगा, अपना काम शो करने लगा, ठीक है, अपने आप को शो करने लगा। तो उसी के बीच में क्या हुआ ना, लोगों ने कभी तारीफ नहीं की, ज्यादातर लोगों ने तारीफ नहीं की, बहुत कम लोगों ने तारीफ की और ज्यादातर लोगों ने गालियां दी। मेरे टैलेंट को टैलेंट नहीं समझा, मेरे टैलेंट को ऐसा समझ लिया कि जैसे मैं कोई गंदा व्यापार कर रहा हूं, लाइक मैं कोई गंदा धंधा कर रहा हूं, मतलब ऐसे समझ लिया लोगों ने। अब भी गाइज मेरे कमेंट सेक्शन में पता क्या होता है ना, अगर एक मैंने कोई वीडियो पोस्ट की है, उसके अंदर ना 10,000 से 20,000 तक कमेंट्स है, तो 10 से 20,000 कमेंट में ना 5,000 पॉजिटिव कमेंट होंगे, बाकी 15,000 सब नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव भी कैसे, छक्का, हिजड़ा, गेम, मीठा, मर क्यों नहीं गया, जिंदा क्यों है, प्रोटेक्शन यूज करनी थी तेरे पापा को, तेरे माँ को पैदा नहीं करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए था। गाइस, मेरे माँ बाप ने अपना काम करके छोड़ दिया, उनको जो करना था, उन्हें एक तुम्हारे जैसे मुझे बच्चा पैदा करना था, जैसे आप लोग पैदा हुए ना, ऐसे मुझे पैदा करना था, उन्होंने करके छोड़ दिया। उन्होंने सोचा बेटा पैदा हुआ है, बेटा ही पैदा हुआ है गाइस, कुछ अलग चीज पैदा नहीं हुई है, उनको बेटा ही पैदा हुआ है और बेटा ही है ये। नाम देने वाला, जेंडर देने वाले आप लोग हैं, बट मैंने मेरी रियलिटी एक्सेप्ट की। गलती मेरी बस ये थी, मेरी गलती बस ये रही ना कि मैंने मेरी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि मेरी रियलिटी क्या है, और बाकी लोगों को मैंने अपनी रियलिटी के साथ में काम करना स्टार्ट किया। तो गाइस, बनना तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही था, ठीक है, बनना तो मुझे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ही था, बनना तो मुझे खुद एक सेलिब्रिटी था, बट मुझे छक्का, किन्नर, हिजड़ा, ये सब किसने बनाया, आप लोगों ने। क्योंकि यशु को एक मेकअप आर्टिस्ट बनना था, बट रेड लाइट पे मांगने वाला, ट्रेन में मांगने वाला, ताली बजाने वाला, ये सब मुझे आपने बनाया, ये मैं नहीं हूं, ये रियलिटी मेरी नहीं है, ये सोच आपकी है। मेरी रियलिटी, जहाज में बैठा हूं ना, जिस सैलून के अंदर मैं बैठा हूं, जो मैं आज अपना काम कर रहा हूं, रियलिटी मेरी ये है। तन का व्यापार करना, ये सब चीजें कोई करता नहीं है, ये सब चीजें आप करवाते हैं अपनी सोच के साथ, कोई नहीं करता, मैं नहीं करता। आपकी माँ बहन कितनी अच्छी, कितनी प्यारी होंगी, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं अच्छा सोच रहा हूं। वरना मैं भी बोल सकता हूं ना कि आपकी माँ, आपकी बहन धंधे वाली है, बट क्यों बोलूं, क्योंकि मुझे अच्छा सोचना है, क्योंकि मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करता हूं। तो आपकी माँ, आपकी बहन मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लाख गुना अच्छी है, ठीक है। तो गाइज, मैंने ना आज तक कभी भी किसी के कमेंट सेक्शन में जाके, किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके कभी कुछ गंद नहीं बका है, कभी कुछ गलत नहीं बोला है, कभी गंदी गालियां नहीं बकी है। सिर्फ किस लिए, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है ना, वो ऐसे माहौल के अंदर हुई है ना, जहां पे सिर्फ हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा
कभी किसी को गलत नहीं बोलना, कभी किसी को गंदा मत बोलना, ठीक है। हाँ, अगर मेरी परवरिश आप लोगों की तरह होती ना, उस माहौल में होती कि गंदा बोलना है, गलत बोलना है, उल्टा सीधा बोलना है, गालियां बकनी है, उसको देख के सीधा जज कर देना है, उसकी अच्छाइयों को देख के उसको जज मत करो, उसको सीधा देख के जज कर दो कि तू तो सेक्स वर्कर है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ठीक है। बट मैंने कभी किसी को जज नहीं किया। मैंने जवाब सिर्फ किसको दिया था मेरे सोशल मीडिया पे, जो मुझे बैड कमेंट्स करते हैं, जो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, सिर्फ मैंने जवाब उनको दिया है। लाइक मेरे इतने हेटर्स हैं ना, इतने सारे हेटर्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस पे खूब रोस्ट किया है, जिन्होंने मेरे नाम से खूब नेम फेम कमाया है, बट मैंने आज तक कभी उनको रिप्लाई नहीं दिया। कभी मैंने उनके कमेंट सेक्शन में जाके ये नहीं बोला कि मुझे प्लीज ऐसे मत बोलो, मुझे गालियां मत बको। अभी मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसा बन के रहने में, ऐसे कपड़े पहनने में, ऐसा मेकअप करने में, ऐसा टचअप करने में। मैं अभी एक पायलट से पूछना चाहूंगा कि आपको शर्म नहीं आती प्लेन उड़ाने में। मैं एक पुलिस अफसर से पूछना चाहूंगा कि आपको शर्म नहीं आती किसी मुजरिम को पकड़ने में। मैं एक डॉक्टर से बोलना चाहूंगा कि आपको शर्म नहीं आती किसी का ऑपरेशन करने में। तो अभी मैं अपने आप से ये बात बोलना चाहूंगा कि यश, तुझे शर्म नहीं आती, तू मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करने में। बताओ जरा गाइस, अभी किसी की सोच को मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है, नहीं शूट करने का मतलब सिर्फ ये है ना, मोटिव ये है। मैं किसी को प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। बस मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना था, मुझे एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना था, मैं बस वो बन रहा हूँ, मैं बस वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी लाइफ कैसी आगे रहेगी कैसी नहीं रहेगी वो मुझे नहीं पता, और आप लोग जो मुझे बोलते हो उल्टा सीधा, आपकी लाइफ आगे कैसी रहेगी आप लोगों को भी नहीं पता, ठीक है ना। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, अभी आप लोगों ने मुझे बनाया है, छक्का हिजड़ा गे मीठा ये सब, मैं ये नहीं बना। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बना हूं, मैं छक्का हिजड़ा गे मीठा नहीं बना, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बना हूं। मुझे ये सब बनाने वाले आप लोग हैं, आपकी नजरें हैं। अब गाइस, मुझे यहां तक लाने वाले भी आप लोग हैं, मुझे प्यार देने वाले भी आप लोग हैं, और मुझे हेट देने वाले भी आप लोग हैं। अब वो डिसाइड आपको करना है कि मुझे प्यार देना है या फिर हेट देना है, ठीक है। मेरी एक्सेप्टेशन, यशु की एक्सेप्टेशन थी सिर्फ लोगों से प्यार पाने की, बट मेकओवर यश को हेट दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, जो मिलेगा जैसा मिलेगा जितना मिलेगा उतने में ही मैं खुश रह लूंगा, उतने में खुश रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सोच आपकी है, समाज आप लोगों से बनता है, बट मेरा समाज, मेरी सोच मैं बनाता हूं। क्योंकि मैं जहां खड़ा जाऊंगा ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर अच्छी बातें बोलूंगा ना, तो अच्छा समाज मैं बनाऊंगा। अगर मैं इस जगह पे खड़ा होकर गंदी बातें बोलूंगा ना, तो गंदा समाज मैं बनाऊंगा। समाज से हम नहीं बनते, हमसे समाज बनता है। सोच मेरी है, समाज मेरा है, सोच आपकी है, समाज आपका है। अभी आपको मेरे बारे में क्या सोचना है, क्या समझना है, वो आपके ऊपर है, आपकी बातें हैं। बाकी दिल के अंदर बात तो बहुत सारी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। दुख इतना ज्यादा है कि वो जितना शेयर करूं उतना खत्म होगा ही नहीं। और जो आपको समझना है, छक्का हिजड़ा गे मीठा समझो, बट मैं, मेरे लिए एक यशु के लिए ये एक मेकओवर यश है, मेकओवर यश ही रहेगा, और आगे आने वाले समय तक भी मेकओवर यश ही रहेगा। यशु तो पीछे छूट गया, बट अभी आगे जो चलने वाला सफर है वो मेकओवर यश का है।